थैंक यू स्पीकर साहब। सर, हम हुकूमत का हिस्सा हैं और हुकूमती बेंचों पे बैठे हैं। हमें हुकूमत पंजाब से और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हम अपनी जमात की वजह से वो तहफ़्फ़ुज़ात इस असम्बली में बयान करना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, क्योंकि खातून है और हमारी वज़ीर आला हैं, हम उनकी कदर करते हैं, उनके काफ़ी अच्छे कामों की भी कदर करते हैं सर। मगर जब उन्होंने बात की कि एक मीडिया के थ्रू हमने देखा कि उन्होंने कहा पंजाब भी मेरा, पैसा भी मेरा, पानी भी मेरा, ये बात गलत थी। ये अगर किसी को तनकीद करने के लिए, किसी जमात को तनकीद करने के लिए सीधा सीधा पीपल्स पार्टी को तनकीद की जा रही थी, जो पीपल्स पार्टी आपकी यहाँ कोलिशन है। ये 13 करोड़ अवाम का पैसा है, ये 13 करोड़ अवाम का पानी है। ये अगर पानी उनकी मर्जी से है तो फिर जनूबी पंजाब में भी उसी तरह पानी मिलना चाहिए, उसी तरह जनूबी पंजाब को भी तरक्याती कामों का हिस्सा मिलना चाहिए। और उसी तरह भी जिस तरह आप अमनो अमान के लिए यहाँ मेहनत कर रहे हैं, सीसीडी काम कर रही है, इसी तरह रहीम यार खान और राजनपुर के एरिया में भी अमनो अमान होना चाहिए सर। अगर सर हम यहाँ कोई बात करते हैं, जायज बात करते हैं, तो हमें खामोश कराया जाता है, मेंबर्स को रगड़ा लगाया जाता है, अपने साथियों को रगड़ा लगाया जाता है। जैसे हमारे पार्लिमानी लीडर हैं और उनको अलकायदा और तालिबान का थ्रेट था सर, उनको कोर्ट की तरफ से सिक्योरिटी दी गई। ये कौन सी बात है, उनकी सिक्योरिटी विथड्रॉ की जाती है सर। हम वो पार्लिमानी लीडर जो मुफाहमत करता है, हमें समझाता है, हमारी क़यादत हमें कहती है कि पूरी तरह आपने हुकूमत का साथ देना है सर। आपके चंद वुज़रा उठ के हमारी क़यादत के लिए और सूबे के लिए बात करेंगे तो क्या सर हम आपके साथ बैठे हैं? हम आपके हर बिल की हिमायत करते हैं सर। अच्छे काम होंगे तो हमें भी फायदा होगा, अगर कोई गलत डिसीजन हो रहे हैं सर उससे हमें भी नुकसान है, हमारी जमात को भी है सर। अगर किसी के साथ मजहबी जमात है चाहे सियासी जमात है, उसके साथ सर डायलॉग होने चाहिए, उसको बिल्डोज नहीं करना चाहिए। आगे भी हम यही उम्मीद रखते हैं, हमारी तजवीज़ है कि इसी तरह सर हमें उनके लिए काम करना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए सर। देखें सर, हमें चीफ मिनिस्टर साहिबा ने या कुछ मिनिस्टर साहिबान ने कहा कि जी लाड़काना देखें और नवाब शाह देखें। नवाब शाह भी हम फख्र करते हैं, प्रेसिडेंट साहब का घर है, और लाड़काना पे तो हम जिंदगी भर फख्र करेंगे सर कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वहां पे पैदा हुई, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो वहां पे पैदा हुए सर। उन्होंने इस जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। किसी जमात ने इतनी कुर्बानियां नहीं दी, तो हमारे लीडरों से लेके हमारे वर्करों ने कुर्बानियां दी हैं। आप उनका मुकाबला करते हैं, आप उनको ताने देते हैं जो 2013 में जब 2013 में सर जब ये धरना था तो पीपल्स पार्टी ने वो टाइम जी चांग साहब जरा वाइंड अप करें प्लीज जरा। वो पीपल्स पार्टी ने वो जमहूरियत बचाई थी, आपकी हुकूमत का अपोजिशन में बैठे भी साथ दिया था। और 2022 में वो नाअहल हुकूमत थी तो हमने अदम इत्माद के थ्रू वो हुकूमत उनको हटाया और उसका बेनिफिशियरी भी सर आप थे। आज भी जब हमजा शहबाज को हमने वोट दिया, आज चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को भी हमने वोट दिया है सर। हम भी उतनी उम्मीद रखते हैं, हमारे साथ ना इंतकामी कार्रवाई करे, ना हमारे लीडर के लिए कोई बात करे, ना हमारी जमात के लिए। आप अच्छे काम कर रहे, अपने काम की तारीफ करें। आप अगर किसी पे उंगली उठाएंगे तो इसी जमात से, इधर से, इसी असम्बली से आपके लिए भी फिर आवाज उठेगी। हम कभी खामोश नहीं होंगे। हम सर थैंक यू वेरी मच सर। हम अपनी लीडरशिप कोड़े भी खाए हैं, सजाए मौत भी ली है, और जनरल जियाउल हक का दौर भी देखा है, परवेज मुशर्रफ का भी देखा है, और इसी नियाजी का भी देखा है।
अगर आप भी उसी नक्शे कदम पे चल के हमें डराएंगे धमकाएंगे, हम डरने धमकाने वाले में से नहीं है, हम नहीं डरेंगे, हम असूलों की बात करेंगे, अवाम की बात करेंगे, अवाम के जी, हकूक की बात करेंगे। जी, चाहे thank you very much. Thank you very अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए, तमाम मेंबरान के दूर होने चाहिए, 148 के खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। सर चाहे जी सेकंड माइक खोले। सर पीपल्स पार्टी आज वॉकआउट करती है, जब तक हमारी क्यादत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे, पीपल्स पार्टी आपके हाउस का हिस्सा नहीं बनेगी। जी मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स